जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में गॉस के प्रमेय पर आधारित न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग गॉस के प्रमेय का फार्मूला जान लेते हैं। तो गॉस का प्रमेय जो होता है उसका फार्मूला होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला होता है। गॉस का प्रमेय ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये फार्मूला होता है गॉस के प्रमेय का, और इसी पे हम लोग को सवालों को करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो सीधा सीधा पहले इसमें आपको क्या करना है, एक घन बनाना है। इस घन की जो प्रत्येक भुजाएं हैं वो 10-10 सेंटीमीटर की हैं। तो हमें क्या करना है, एक पहले घन बनाना है। अब इस घन की जो प्रत्येक भुजाएं हैं वो प्रत्येक भुजाएं जो हैं वो 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये ध्यान देना है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस घन के केंद्र पर हमें मतलब 17.7 पीको कूलाम ये आवेश इसमें रखा गया है। तो ये सवाल वाले ये कह रहे हैं कि बताइए इस आवेश की वजह से, क्योंकि आवेश से आप जानते हैं विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो इस पूरे घन के सतह यानी इसमें 6 सतह है, तो 6 सतहों से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो कुल विद्युत बल रेखाओं या विद्युत फ्लक्स अगर बात करें तो हम लोग गॉस के प्रमेय से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि इस पूरे बंद पृष्ठ से कुल कितना विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, या कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो सूत्र होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान दिया सवाल में 17.7 पिको फैरड। तो अगर हम क्यू के मान की बात करें तो दिया 17.7 पिको फैरड, सॉरी पिको फैरड नहीं, पिको कूलाम। और आपको पता होना चाहिए कि एक पिको में 10 के घाते -12 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 17.7 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान आप सब जानते हैं होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12 होता है। ठीक है, ये अब हम अगर इस फार्मूले पर रखें तो फाई ई बराबर हो जाएगा, आवेश का मान है 17.7 और इंटू 10 के घाते -12 बटे नीचे दिया है 8.85 गुणे 10 के घाते -12। तो ये फाइनली दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, तो बचेगा 17.7 बटे 8.85। तो देखिए दशमलव के बाद इधर 2 अंक, इधर एक ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जीरो अपने से मानेंगे। तो दशमलव से दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम काटेंगे तो नीचे 885 दिया, ऊपर 1770 दिया, तो इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फाई ई बराबर 2। अच्छा, मात्रक की बात करें तो न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग दूसरी सवाल पर बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा गया है। घन के एक फलक से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो इससे भी देखिए पहले वाले सवाल में उसमें कह रहा था कि संपूर्ण यानी घन के संपूर्ण सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। इसमें क्या बताना है, एक फलक से गुजरने वाले। तो पहले काम करिए, फिर से आप एक घन बनाइए। ये हमने घन बना लिया। अच्छा, इस सवाल में इस घन की जो भुजाएं हैं उसका मान नहीं दिया है, और इसके केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा गया है। तो सवाल वाले ये कह रहे हैं कि किसी एक सतह, तो मान लेते हैं इस सतह से, या कह सकते किसी एक फलक से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। तो ध्यान देना है कि गॉस के प्रमेय के
अनुसार अगर बात करा होता तो कुल के लिए होता है सूत्र फाई बराबर एप्सिलॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक फलक की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, फाई बराबर इसमें हम 6 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना है कि जब कभी भी किसी बंद पृष्ठ में संपूर्ण सतह से अगर पूछेगा कितना गुजरेगा तो उसके लिए ये सूत्र लगाना है। अगर घन या घनाभ में एक फलक से पूछेगा तो उसमें आपको 6 से भाग करके निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फाई बराबर क्यू का मान 10 माइक्रो दिया तो माइक्रो का मतलब हो जाएगा 10 घाते माइनस का 6 बटे यहाँ हो जाएगा 6 इंटू ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 8.85 गुणे 10 के घाते माइनस के 12। अब इधर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 10 घाते माइनस का 6 बचेगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये फाइनली इधर हो जाएगा 10 बटे, यहाँ दशमलव हटा दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 100 भी आ जाएगा 100। तो 10 इधर से इंटू 100 इधर, यानी सीधा सीधा 1000 हो जाएगा बटे 6 गुणे 885 और ये 10 घाते माइनस का 6 ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 के घाते प्लस का 6 हो जाएगा। अब सीधा सीधा आपको करना क्या है, ये 685 में 6 का गुणा करना है, उसके बाद हमें सीधा सीधा 1000 से भाग करना है। तो भाग करने से जो आएगा उसमें से हमें क्या करना है 10 के घाते 6 या कह सकते हैं 10 घाते 6 का अर्थ होता है 10 लाख। तो उसी से हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली इसको हम लोग संपूर्ण हल करेंगे, ये पूरा कंप्लीट मिला के तो आएगा 1.88 गुणे 10 के घाते 5 आएगा, ये पूरा हल करने से। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। उम्मीद करूँगा ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जब कभी भी घन की बात करेगा, अगर संपूर्ण फ्लक्स मतलब संपूर्ण फलकों से अगर पूछ रहा है कि गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए तो ये वाला लगाना है, अगर एक फ्लक्स से पूछेगा तो ये वाला लगाना है, ये ध्यान देना है। आइए 2 प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसको डिस्कस करते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एल भुजा यानी एल लंबाई की भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर आवेश क्यों रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है, इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे भुजा जो है वो घन की वो एल है, भुजा हालांकि भुजा से कोई हमें मतलब ही नहीं है। फिर कहा जा रहा है घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस यानी कैपिटल में क्यों रखा है, तो घन के एक तल से। तभी मैंने आपको बताया है कि अगर बात करें घन के कुल सतह से यानी कुल फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स बताइए, तो सीधे सीधे इसमें हम क्या करते हैं 6 का भाग करते हैं। लेकिन इस सवाल में आवेश का मान कैपिटल क्यों दिया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट तो होगा नहीं, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट ये होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसमें मान लीजिए कोई एक बंद पृष्ठ है और इसमें कहा जा रहा है कि n विद्युत द्विध्रुव दिए। n का मतलब इसमें कोई नंबर है, आप 5, 6, 7, 8 जो भी होगा मान सकते हैं। तो n विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि ऐसे 2 आवेश जो मान में समान हो लेकिन चिन्ह में विपरीत हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो मान लीजिए अगर हम बात करें 4 विद्युत द्विध्रुव हैं, तो 4 विद्युत ध्रुव का मतलब होता है 4 धनात्मक आवेश होंगे, 4 ऋणात्मक आवेश होंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने मान लिया n द्विध्रुव बोला था और हमने मान लिया 4, तो 4 धनात्मक 4 ऋणात्मक। अच्छा, इन सारे जो धनात्मक है इनका भी मान सेम रहेगा और ऋणात्मक वालों का भी मान सेम रहेगा टोटल करने पर, लेकिन चिन्ह में विपरीत होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के कारण यहाँ पे जो आवेश का मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो जब आवेश का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ से कोई विद्युत बल रेखाएँ गुजरेंगी ही नहीं। जब कोई विद्युत बल रेखाएँ गुजरेंगी ही नहीं तो कोई फ्लक्स ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो
फ्लक्स का मान होगा फाई का मान, क्योंकि आवेश का मान 0 होने की वजह से अगर हम एप्सिलॉन नॉट का भाग करेंगे तो वही आएगा, मतलब 0 ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, शून्य, यही आपका सही होगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया गॉस के प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। 2 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का भी डिस्कस किया, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।